रक्तदंती का प्रयोग 10 महाविद्याओं में से अगर थोड़ा सा बाहर चला जाए और षोडश देवी में जाए तो आपको रक्तदंतिका का नाम सबसे पहले आएगा। रक्तदंतिका मतलब जिसके दांतों में रक्त लगा हुआ हो। रक्तदंतिका माँ काली का ही रूप है और हर परेशानी से और हर शत्रु से आपको बचाने में ये सक्षम है। मुझे मेरे गुरुजी बार बार बोलते थे कि अगर तुमने एक बार रक्तदंती का साधना कर लिया तो ये देवी तुम्हें अपने बेटे के रूप में हमेशा रक्षा करती रहेगी। तुम्हारा जो भी इच्छा हो, जो भी चाहना हो, वो सब देवी पूरा कर देगी और तुमको पता भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से कैसे पूरा होगा। ये रक्तदंती का आपको पुत्रवत स्नेह देती है और आपकी हर मुसीबत में साथ रहती है। विशेष रूप में आजकल के समय पर रक्तदंतिका देवी को ज़्यादातर लोग मारणादि क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सही है कि रक्तदंतिका को अगर कोई शत्रु के ऊपर प्रयोग कर दिया जाए तो उसको बचना नामुमकिन प्राय होता है। एक दो साधना ऐसी होती है कि रक्तदंतिका को काट सके, नहीं तो और कोई प्रयोग ऐसा नहीं है कि जिससे रक्तदंतिका का प्रयोग रोका जा सके। रक्तदंतिका साधना के लिए सबसे पहले आपको हो सके तो बाराही तंत्र के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो बाराही होती है, जो बराह होता है जंगली स्वर, उसका जो बाहर निकला हुआ दाहिनी ओर का एक पूरा का पूरा साबुत दांत लेकर आनी है और पूजा के स्थान पर चावल को लाल करके सिंदूर से उसको भिगोकर उसके ऊपर सीधा खड़ा करके वो दांत को रख देना है और उस दांत को भी पूरा लाल धागे से बांध देना है, कहीं से भी वो दांत दिखे ना। जब आपने ये कर लिया तो उसमें ऊपर से सिंदूर चढ़ाएं और उसके बाद मंत्र जाप करने आप बैठ सकते हैं। कोई भी मंगलवार से ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ये 21 रात की साधना है। तो आप सबसे पहले तो स्नान करके शुद्ध हो जाए और पहले मैंने जैसे बताया उसी हिसाब से चावल को तैयार कीजिए, उसके ऊपर बराह का दांत रख दीजिए और उसको धागे से कहीं से भी ना दिखे दांत, इस हिसाब से लाल धागे से बांध दीजिए और सरसों का तेल में लाल धागे की डोर से, लाल धागे की बाती से आप बत्ती जलाएं और उस बत्ती में माँ देवी को छवि रक्तदंतिका कैसी हो सकती है, आपने तो कहीं टीवी पर अथवा कहीं तस्वीर तो देखे होंगे। तो माँ देवी का ध्यान करते हुए, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप स्तोत्र ही पाठ करें, वो स्तोत्र का व्याख्या भी देवी के ही रूप पर, उनके ही अंगों पर और उनके ही शक्ति पर बताया गया है। तो आप जिस भाषा के हैं, आप जो भाषा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं अच्छे हिसाब से, उसी प्रकार माँ को आँख बंद करके देखने की कोशिश कीजिए। माँ ऐसी हो सकती है सोचकर, और उसके बाद दिया को देखते हुए आपको 3 माला ये मंत्र जाप करना है। ये 21 दिवसीय साधना है, 21 रात की साधना है। तो हर दिन 3 माला जाप करना है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रूम राम ह्रीम रूम वैप्रचितान भक्षकारिण्डे रक्तदंतिकाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रूम राम ह्रीम रूम वैप्रचितान भक्षकारिण्डे रक्तदंतिकाय नमः। इसके बाद वो दांत, जो बराह का दांत है, वो हमेशा अपने पर्स में या अपने गले में ताबीज़ बनाकर या कोई भी तरीके से आप अपने साथ रख सकते हैं। उससे आपको हमेशा रक्षा मिलती रहेगी। आपको हर जगह पर, हर समय
रक्षा के लिए देवी उपस्थित रहती है। तो ये करने से अगर आपको कोई आप अगर आपका कोई शत्रु है और आपका कोई किसी ने पैसा लेकर बैठा हुआ है या आपका कोई काम नहीं बना रहा है, तो उसके तस्वीर के ऊपर वो दांत रखकर ऊपर से लाल कपड़े से ढक देंगे, तो 7 दिन के अंदर वो शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ देगा। जिसने पैसा आपका लेकर बैठा हुआ है वो भी आपको पैसा वापस कर देगा। अगर आपने किसी का पैर के नीचे के मिट्टी से पुतला बनाकर माँ रक्त दंतिका का ध्यान करते हुए अगर वही दांत से उस शत्रु के दिल पर अगर मारेंगे तो वो प्राण से भी हाथ धो बैठता है। तो ये साधना बहुत ही उग्र साधना है। मैंने आपको सात्विक विधान बताया है, इसको अघोर विधान भी है, अघोर विधान से भी कर सकते हैं, पर वो विधान मैं बाद में बताऊंगा। यह साधना संपन्न होने के बाद आप इतना ध्यान रखें कि आपकी वजह से कोई दूसरे को चोट ना पहुंचे, आपके कारण से किसी दूसरे के आंखों से आंसू ना आए। और यह साधना आप भले के लिए प्रयोग करेंगे, मैं ये विश्वास रखता हूँ। मैं डीएनए बाबा, आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।